जय हिंद साथियों। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे, सामान्य हिंदी, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है क्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी कि जिस क्रिया का कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसको क्या कहते हैं, सकर्मक। ठीक है। और जिस क्रिया का व्यापार और फलकर्ता पर हो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। डाकिया पत्र लाया, सीमा ने गाना गाया, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। ठीक है। देखिए, डाकिया क्या लाया, पत्र लाया। पत्र क्या है, कर्म, तो इसके साथ ये सकर्मक क्रिया होगी। सीमा ने गाना गाया, क्या गाया, गाना गाया, तो ये भी सकर्मक। सिपाही ने चोर को पकड़ा, यानी कि ये भी सकर्मक। लड़का सोता है, ये सिर्फ इसमें क्रिया है, कर्म तो है नहीं। लड़का सोता है तो ये क्या होगी, अकर्मक क्रिया। ठीक है। तो ये सकर्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जिस क्रिया का कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, पीना आदि। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे चलना, फिरना, दौड़ना आदि। सेकंड क्वेश्चन है, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है। समूह से भिन्न शब्द, तैरना, हंसना, सोना और बच्चे। देखिए, तैरना क्रिया है, हंसना भी क्रिया है, सोना भी क्रिया है। जो बच्चे हैं ये क्या है, ये एक संज्ञा है। ठीक है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है। सूरजभान आता है, सरोज खाती है, राहुल काम करता है, मोहन खाएगा। अकर्मक क्रिया किसमें नहीं है, राहुल काम करता है। क्या करता है, काम करता है। ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है हमारा। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, कौन सी क्रिया है। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से क्या करवाया, पुस्तक पढ़वाई है, तो क्या है ये, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है, ऐसी क्रियाएं जिनके प्रयोग से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवा रहा है या कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है, किससे करवाता है, मालिक नौकर से, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, यानी कि संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या सामान्य क्रिया। इससे पहले अभी हमने लोगों ने देखा था क्वेश्चन, तो ये कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जो जिस क्रिया से ये पता चले कि कर्ता यानी स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से करवा रहा है या किसी दूसरे को करने की प्रेरणा दे रहा है। ठीक है। वो क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे करवाना, कटवाना, चलवाना आदि, ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। शिशु रो रहा है, कौन सी क्रिया है, शिशु रो रहा है, क्या कर रहा है, रो रहा है। ठीक है। रोना, रोना एक क्रिया है, इसके साथ में कर्म तो है नहीं, तो सकर्मक तो है नहीं, पूर्वकालिक नहीं, संयुक्त नहीं, अकर्मक क्रिया है। शिशु रो रहा है कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। श्याम सोता है, श्याम क्या करता है, सोता है। ठीक है। सोना क्या है, सोना एक अकर्मक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक है नहीं, सकर्मक तो है नहीं, पूर्वकालिक भी नहीं, अकर्मक क्रिया है। श्याम सोता है, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया होती है, और जिसके साथ कर्म नहीं होता है वो क्या होती है, अकर्मक। क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, क्या करवाता है, छात्र से पाठ पढ़वाता है, यानी कि जो कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरे पर काम करवाए या दूसरे को
काम करने की प्रेरणा दे, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये ऑप्शन हमारा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, क्रिया का विस्तार। लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं? 4 बजे से, तो क्रिया का विस्तार है। अगर सीधे से अगर कहते लड़के मैच खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक वाक्य होता है, ये भी इसमें क्रिया है। तो कितने बजे से? 4 बजे से, अलग जी समय दिया गया है, तो लड़के मैच 4 बजे से खेल रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? पतंग उड़ रही है, पतंग क्या कर रही? उड़ रही है। प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, समापिका है। तो ये अकर्मक क्रिया है, पतंग उड़ रही है, ठीक है, तो ये कौन सी है? अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया कर्म के साथ आती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, वाक्य में क्या है? खाता है। क्रिया का व्यापार राम पर करता है, इस व्यापार का फल फल पर पड़ता है, इसलिए खाता है सकर्मक क्रिया और फल कर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, रचना के आधार पर क्रिया के 5 प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2 होते हैं, कौन से? अकर्मक और सकर्मक। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? वाक्यों में से किसमें पूर्वकालिक क्रिया है? पूर्वकालिक यानी कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तुरंत उसी दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो देखो इसमें क्या है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? उसने नहाकर भोजन किया। नहाना भी एक क्रिया है और भोजन करना यानी खाना भी एक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें 2 क्रियाएं हैं, एक तो उसने पहले कर ली और उसके बाद में दूसरी कर रहा है। तो एक जो कर रहा है उसके बाद में तुरंत समाप्त करके दूसरी कर रहा है, तो उससे क्या कहते हैं? वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो उसने नहाकर भोजन किया, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अवश्य पहुंचूंगा। मैं अवश्य पहुंचूंगा, इसमें क्या है? क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, पहुंचूंगा का विशेषण। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, पहुंचूंगा का विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया कैसे हो रही है ये बताते हैं। कैसे, किस प्रकार? प्रश्न पूछने पर इसे पहचान सकते हैं। मैं अवश्य पहुंचागा, कैसे पहुंचूंगा? अवश्य पहुंचूंगा। जैसे धीरे धीरे, तेजी से, सरपट, ध्यानपूर्वक, भली भांति, प्रायः, अवश्य, चुपचाप, धड़ाधड़ आदि। अतः मैं अवश्य पहुंचूंगा में रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, कौन सा? रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी थोड़ा सा, भीतर बाहर, धीरे धीरे, अभी अभी। तो धीरे धीरे है, ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक क्रियापद से खाली जगह भरिए। ठीक क्रियापद से खाली जगह भरिए। जैसे मैं घर जाऊंगा, तो मैं घर जाऊंगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। काटना शब्द का द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? कटवाना होगा, ऑप्शन डी सही है। यानी कि जब जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कर्ता स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे पर कार्य करवा, दूसरे से, तो क्या होती है? वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है? मिठाई देखकर बच्चे ललचाते हैं। मिठाई देखकर बच्चे क्या करते हैं? ललचाते हैं। कौन ललचाते हैं? बच्चे, ठीक है। तो इसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया हो गई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन पर आ गई, तो कैसे आ गई? धीरे धीरे। कैसे आ गई? धीरे धीरे। कैसे, कब, कहाँ, ये लगाओगे तो क्या आ जाएगा इसमें?
क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे जो है ये हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, जुठलाना, हिनहिनाना। तो ये जुठलाना ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है, फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना ये है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया होती क्या है, किसी वास्तविक या कल्पित ध्वनि के अनुकरण से क्रियाएं बना ली जाती हैं, जैसे खट खट, खटखट से खटखटाना, फड़फड़ से फड़फड़ाना, हिनहिन से हिनहिनाना, में से मिमियाना। जबकि जुठलाना एक क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है, तब विकल्प कौन सा, सी सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण क्या है। प्रेरणार्थक, अध्यापक छात्र से पढ़वाता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, वाक्यों में क्रियाओं का युग्म कौन सा है। तुमने मुझे पुस्तक दी, तुमने मुझे पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी। तो पहले सकर्मक क्रिया हो गई, सॉरी द्विकर्मक, इसमें कर्म कितने हैं, द्विकर्मक, सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक। तुमने मुझे पुस्तक दी, ठीक है, तो ये 2 कर्म है ना, क्या दी, पुस्तक दी, किसको, मुझको। तो ये 2 कर्म हो गए, एक मुझे है, एक पुस्तक है। और तुमने पुस्तक दी, तुमने पुस्तक दी, तो ये अकर्मक हो गई, द्विकर्मक, सॉरी द्विकर्मक और सकर्मक। क्या दिया, पुस्तक दी। देना, देना एक क्रिया है और पुस्तक ये कर्म है, तो तुमने पुस्तक दी, तो द्विकर्मक और सकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे तुमने मुझे पुस्तक दी, 2 कर्म, मुझे और पुस्तक। सकर्मक क्रिया तो जानते ही हैं, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, बाकी में क्रिया भेद बताइए। पिताजी चाय पीकर, क्या कर कर, चाय पीकर कहाँ चले गए, दफ्तर चले गए, तो ये कौन सी हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण में क्रिया के कितने भेद हैं। तो हिंदी व्याकरण में क्रिया को 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है। दूसरा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। और जबकि अर्थ के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा होते हैं। अतः कुल मिलाकर क्रिया के 7 भेद हैं, कितने, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग देखेंगे लिंग तथा वचन। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लिंग तथा वचन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। भीड़, प्रजा, समूह, सभा। तो हमारा भीड़ जो पुल्लिंग है वो समूह है, समूह शब्द जो है वो कौन सा है, पुल्लिंग। दिए गए विकल्पों में कौन सा समूह पुल्लिंग शब्द है, जबकि भीड़, प्रजा और सभा ये स्त्रीलिंग। अन्य पुल्लिंग शब्द जैसे संघ है, झुंड है, कुटुंब है, दल है, मंडल है, ये कैसे होते हैं, ये पुल्लिंग होते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे फौज, ये स्त्रीलिंग है, सरकार स्त्रीलिंग है, टोली ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों के लिंग परिवर्तन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। बूढ़ा का बुढ़िया सही है, कटोरा का कटोरी ये भी सही है, हथौड़ा का हथौड़ी सही है, माली का मालिनी, मालिन का मालिनी नहीं, मालिन का क्या होता है, मालिन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। बहुवचन की, टोपी का टोपियां बहुवचन हो जाएगा, हथौड़ी का हथौड़ियाँ हो जाएगा, भैंस का भैंसों यही नहीं होगा, लड़के का लड़का,
भैंस का भैंसे हो जाएगा लेकिन भैंसों नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फाटक, दरी, बगीचा, आंगन। तो दरी जो है ये स्त्रीलिंग है, फाटक, बगीचा, आंगन ये क्या है? सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? मालिक का मालिन होता है, शेर का शेरनी, बाघ का बागिन, सेठ का सेठाइन। तो सेठ का सेठाइन नहीं, सेठ का क्या होगा? सेठानी। इसमें क्या है? व्यवसाय बोधक, जाति बोधक तथा उपनाम वाचक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आयन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है तथा कुछ उपनामवाची शब्द ऐसे भी हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे जेठ का क्या होगा? जिठानी, सेठ का सेठानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? सर्दी का सर्दियाँ, वहन का वहने, गुब्बारा का गुब्बारे, झाड़ी का झाड़ियों। झाड़ियों नहीं है, झाड़ी का क्या होगा? झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। लिंग के आधार पर दौहित्र का दौहित्रा, यही गलत है। दौहित्रा नहीं, दौहित्री होगा। दौहित्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? दौहित्री। भतीजा का भतीजी होता है, ऊँट का ऊँटनी होता है, रस्सा का रस्सी होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? गाय का गायें, गाड़ी का गाड़ियाँ, पत्थर का पत्थरों, यही गलत है। पत्थर का वचन बहुवचन होता है, वो पत्थर ही होता है, पत्थरों नहीं होता। मक्खी का मक्खियाँ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पत्थर का क्या होता है? पत्थर का पत्थर ही होता है, ना कि पत्थरों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, मेला, फाटक, झाड़ू, टायर। तो झाड़ू जो है वो स्त्रीलिंग है। मेला, फाटक, टायर ये क्या है? ये पुल्लिंग है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म। पुत्र का पुत्री होगा, देव का देवकी। देव का देवकी नहीं है, देव का क्या होगा? देवी होगा। देव का देवी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुमार का कुमारी होता है, ब्राह्मण का ब्राह्मणी होता है, ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन के आधार पर असंगत शब्द। बकरी का बकरियां होता है बहुवचन। देश का देश होता है। छात्र का छात्रगण नहीं है, छात्र का क्या होगा? छात्रों। नाव का नावें होता है। ऑप्शन हमारा सही कौन सा है? सी। छात्र का क्या होता है? छात्रों होता है, ना कि छात्रगण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। रिक्शा, ऊंट, भैंस, ट्रक। तो भैंस जो है ये स्त्रीलिंग है, रिक्शा, ऊंट, ट्रक ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? बकरी का बकरियां हो गया, पहाड़ी का पहाड़ियां हो गया, गड्ढा का गड्ढे हो गए, पक्षी का पक्षियां हो गया। पक्षी का पक्षियां नहीं है, पक्षी का पक्षियों। पक्षी वृंद होता है, पक्षी का क्या होता है? पक्षी वृंद होता है, इसको याद रखिए सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? टायर, झाड़ू, मेला, जूता। तो झाड़ू जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। टायर, मेला, जूता ये सब पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म। लेखक का लेखिका, चूहा का चूहिया, टोकरा का टोकरी। टोकरी नहीं, टोकरी टोकरी होता है। टोकरा का टोकरी होता है, टोकरी। पतीला का पतीली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहुवचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? पत्ता का पत्ते, टोली का टोलियाँ, मधुमक्खी का मधुमक्खियों, मधुमक्खियों नहीं, मधुमक्खी का मधुमक्खियाँ, चूजा का चूजे, मधुमक्खियाँ। ओ की मात्रा हटा के
चंद्र बिंदी रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? श्रीमान का श्रीमती, विद्वान का विदुषी, युवा का युवती, दाता का दत्री। दत्री नहीं हो, दाता का क्या होता है? दात्री होता है, दात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन के आधार पर असंगत शब्द। वचन के आधार पर विद्यार्थी का विद्यार्थियों हो गया, गुब्बारा का गुब्बारे हो गया। नहीं, विद्यार्थियों का विद्यार्थी का विद्यार्थियों नहीं होगा। कलम का कलमे होगा, मेज का मेजे होगा। विद्यार्थी गण होगा, विद्यार्थियों का विद्यार्थी गण। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म। बिल्ली का बिल्लियां, पेड़ का पेड़ों। पेड़ का बहुवचन पेड़ ही होता है, पेड़। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? छात्र का छात्रा, प्रौढ़ का प्रौढ़ा, आयुष्मान का आयुष्मती, सांप का सापिनी। सापिनी नहीं होता है, सांप का क्या हो गया? सांपिन। सांप का सांपिन होता है, सांप का सापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बगीचा, डाल, मेला, पार्क। बगीचा, डाल, मेला, पार्क। तो डाल जो है स्त्रीलिंग है, बगीचा, मेला और पार्क ये सब क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? कुमार का कुमारी, दास का दासिन। दास का दासिन नहीं, दास का क्या होता है? दासी होता है, दास का दासी होता है स्त्रीलिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तरुण का तरुणी होता है, सुंदर का सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वचन के आधार पर असंगत युग्म। तलवार का तलवारें, चूहा का चूहे, चूहें। आगे देखते हैं, थैला का थैले, मेहमान का मेहमानों। ऑप्शन डी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा, मेहमानों। इसका वचन मेहमान का क्या होता है? मेहमान ही होता है, मेहमान का मेहमान ही। वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म। बकरा का बकरे, टोकरा का टोकरे, पुस्तक का पुस्तकें, विद्यालयों का विद्यालयों, विद्यालय का विद्यालयों। विद्यालय का विद्यालय ही होता है, ना कि विद्यालय होता है। विद्यालय का बहुवचन विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म कौन सा है? मोर का मोरनी, सिंह का सिंगनी, सिंह का सिंगनी। लिंग के आधार पर सिंगनी। देवर का देवरानी, अध्यापक का अध्यापिका। एक मिनट। लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म। मोर का मोरनी हो गया, देवर का देवरनी होगा, अध्यापक का अध्यापिका होगा, सिंह का सिंगनी होता है। अच्छा ये गलत लिखा है, सिंगनी, हिनी नहीं होता, सिंहनी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। स्त्रीलिंग रूप ज्ञात कीजिए। परोपकारी, परोपकारी का स्त्रीलिंग क्या होगा? परोपकारिणी होगा। ऑप्शन सी सही होगा। नीचे दिए गए शब्द में वचन ज्ञात कीजिए। त्रिवचन, चाय का, चाय कौन सी है? चाय एक वचन है। दिए गए शब्द में चाय एक वचन शब्द है। वचन संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? वचन। हिंदी में वचन दो ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। मालिक का क्या होगा? मालिक का होगा मालकिन, मालिकिन। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। बहुवचन, गुरु का गुरु होता है सबसे अच्छा विकल्प।
अच्छा, गुरु का बहुवचन तो जैसे विद्यार्थी का विद्यार्थी गण होता है, वैसे गुरु का गुरुजन होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुरु का बहुवचन गुरुजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। नायक का क्या होगा? नायिका होगा। नायिका, नायिका, ऑप्शन ए। पूज्य का पूज्या, पूज्य का पूज्या होता है। माननीय का माननीय, सम्राट का साम्राज्ञी, विद्वान का विदुषी, आत्मज का आत्मजा। कौन सा स्त्रीलिंग याद कीजिए? निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग याद कीजिए। गैंडा, दरवाजा, दीवार, पर्दा। तो ये दीवार है, ये स्त्रीलिंग है। गैंडा, दरवाजा, पर्दा, ये क्या है? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। नदी, लुटिया, पाठक, दर्शन। बहुवचन रूप का सबसे अच्छा बहुवचन, नदी का नदियाँ होता है, लुटियों, पाठक, पाठकगण, दर्शन। तो दर्शन है ये बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। विद्वान का क्या होगा? विदुषी होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो बहुवचन का रूप सबसे अच्छा विकल्प है। सत्य, आकाश, बाल, किशन। तो ये जो बाल है ये क्या है? बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। चौधराइन, चौधराइन, चौधरी का चौधराइन होता है, ये स्त्रीलिंग सही है, चौधराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे देख लीजिए, पंडित का पंडिताइन होता है, चौधरी का चौधराइन, लोहार का लोहारिन, सुनार का सुनारिन, नाई का नाउन, धोबी का धोबिन, ठाकुर का ठकुराइन। नीचे दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग याद कीजिए। लाला का क्या होगा? लाला का होगा ललाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में प्रयोग होता है? बहुवचन में दूध, माल, सामान, दर्शन। तो दर्शन ये होता है, ये बहुवचन होता है। देख लीजिए, हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे दर्शन हो गया, होश, आंसू, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द, आप, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, लोग, हालचाल। ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। और हिंदी में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे दूध हो गया, माल, सामान, स्टील, पानी, सोना चांदी, लोहा, आग, तेल, घी, सत्य, झूठ, जनता, मिठास, प्रेम, क्रोध, क्षमा, मोह, ताश, सहायता, वर्षा, जल। ये सब एक वचन होते हैं। ऊपर वाली ये हैं, ये बहुवचन होते हैं हमेशा। दर्शन, होश, आंसू, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त शब्द, आप, भाग्य, दाम, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, बाल, लोग, हालचाल। ये क्या होते हैं? बहुवचन। एक वचन दूध, माल, सामान, स्टील, पानी, सोना चांदी, लोहा, आग, तेल, घी, सत्य, झूठ, जनता, मिठास, प्रेम, क्रोध, क्षमा, मोह, ताश, सहायता, वर्षा, जल। ये हमेशा एक वचन में होते हैं, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का लिंग याद कीजिए। शीशम, शीशम कौन सा है? शीशम स्त्रीलिंग है। एक मिनट, सॉरी, शीशम स्त्रीलिंग नहीं है, सॉरी। शीशम जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। शीशम का लिंग पुल्लिंग लिंग होता है। संज्ञा के जिस रूप से, जिस विशेषता से उसके नर या मादा का होने का बोध होता है, उस विशेषता को क्या कहते हैं? पुल्लिंग, सॉरी, लिंग कहते हैं। शीशम का पेड़। छात्रा शब्द का बहुवचन होता है, छात्रा, छात्राएं होता है। कौन सा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है?
एक वचन में प्रयुक्त होने वाला नदी, नदी है, ये एक वचन में प्रयुक्त होता है हमेशा। एक मिनट, सॉरी, नदी है ये बहुवचन में होता है। क्या नाम इसका, वर्षा सदैव एक वचन में होता है। वर्षा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त किया जाता है। इस बार प्रयागराज में बहुत कम वर्षा हुई है, बहुत कम, ये हमेशा एक वचन में, यानी कि वर्षा जो होती है वो एक वचन में प्रयुक्त होती है। गुणवान का स्त्रीलिंग क्या है? गुणवान का गुणवती, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नर का नारी, चाचा का चाची, भैंसा का भैंस, ऊँट का ऊँटनी, गधा का गधी। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पापड़, चमक, गंगा, संसद। तो पापड़ जो है ये पुल्लिंग शब्द है, चमक, गंगा, संसद ये क्या है? स्त्रीलिंग है। पुड़िया का बहुवचन क्या होगा? पुड़िया का होगा पुड़िया, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से एक वचन कौन सा है? एक वचन, गुरुजन, अध्यापिकाएं, पुड़िया, बिटियां। एक वचन, बिटिया जो है वो एक वचन होगा, ऑप्शन डी, बिटिया। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध युग्म कौन सा है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध, शिक्षक, शिक्षिका, लाला का ललाइन, संचालक का संचालिका, सेठ का सेठनी, ये गलत होगा, सेठ का सेठाइन होगा, सेठानी, सेठ का सेठानी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ससुर का स्त्रीलिंग सास, जाट का जाटनी, जीजा का जीजी, सरदार का सरदारनी, जादूगर का जादूगरनी, लोहार का लोहारिन, सुनार का सोनारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द युग्म वचन की दृष्टि से शुद्ध है? कौन सा शब्द युग्म है वचन की दृष्टि से कैसा है? शुद्ध है। शाखा का शाखाएं, शुद्ध की बात की है तो शाखा का शाखाएं हो गया, सज्जनता का सज्जनों, रात का रात्रि, वर्षा का वर्षाओं, तो शुद्ध शब्द ये होगा, शाखा का शाखाएं। रात का रातें होगा, वर्षा का वर्षा होता है, ये सज्जन का सज्जन ही होता है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? धोबिन, बाघ, चिड़ा, लोटा। धोबिन जो है वो स्त्रीलिंग है। धोबी का धोबिन, पंडित का पंडिताइन होता है स्त्रीलिंग। सुनार का सुनारिन, लोहार का लोहारिन, ससुर का सास, बैल का गाय, चाचा का चाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव एक बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, आंसू जो है ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, दाम, अक्षत, लोग आदि ये सब बहुवचन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कपड़ा गंदा है, वाक्य का बहुवचन है। यह कपड़ा गंदा है, यह कपड़ा गंदा है, वाक्य का बहुवचन। ये कपड़े गंदे हैं, ये कपड़ा गंदा है, गंदे हैं, ये कपड़ा गंदा है, यह गंदा कपड़ा है, तो ये कपड़े गंदे हैं, ये बहुवचन वाक्य सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शाखा का बहुवचन है, शाखा का क्या बहुवचन है? शाखा का शाखाएं, शाखा का बहुवचन शाखाएं होगा। नेक्स्ट, श्रीमान का बहुवचन स्त्रीलिंग, श्रीमान का श्रीमती, ऑप्शन सी। दवाई का बहुवचन, दवाई का होता है दवाइयाँ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सही विकल्प, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? दही जो है ये स्त्रीलिंग नहीं है। पुस्तक, अंगूठी, अंगूठी, अंगीठी ये सब स्त्रीलिंग है। दही क्या है? दही पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द बहुवचन है? सही विकल्प चुनिए। बहुवचन, तुम जो है वो बहुवचन है, वह सब, मैं ये एक वचन है। निम्नलिखित में से मैं के बहुवचन रूप की पहचान कीजिए। मैं का क्या होगा? हम। मैं का बहुवचन हम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन होते हैं। मैं का हम होता है बहुवचन, तू का तुम,
यह का ये, वह का वे, आप का आप, जो का जो, कोई का कोई, ये सब बहुवचन होते हैं इनके। निम्नलिखित में से वह के करण कारक एक वचन रूप की पहचान कीजिए। करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, तो उस से, वह है ना, तो उस से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पापी शब्द के स्त्रीलिंग रूप की पहचान कीजिए। पापिनी, पापिन होता है, पापी का पापिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। स्त्रीलिंग, झील, पुल्लिंग वज्र, पुल्लिंग बसंत, पुल्लिंग भगदड़, भगदड़ मच गई, तो ये हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गायक शब्द का स्त्रीलिंग, गायक का होगा गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गाय चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन बताइए। गाय चर रही है, तो गायें चर रही हैं, सी ऑप्शन, गायें चर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। वीर, वीर का होता है वीरांगना, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस समूह के तीनों शब्द समान लिंग हैं? तीनों शब्द समान लिंग हैं, तीनों शब्द समान लिंग हैं। वटन, सेब, स्टेशन, ये क्या है सब? ये सब पुल्लिंग है। वटन, सेब, स्टेशन पुल्लिंग है। घास, तार, जेब, पुल्लिंग क्या होता है? दही होता है पुल्लिंग, सेब पुल्लिंग होता है, तार पुल्लिंग होता है, कूड़ा पुल्लिंग होता है, पुल पुल्लिंग होता है। कटार, आय, घास और लालटेन, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठोस, तिलक, पदार्थ, दंगा। दंगा, तिलक पुल्लिंग है, दंगा भी पुल्लिंग है, पदार्थ भी पुल्लिंग, ठोस जो है वो स्त्रीलिंग है। इसमें कौन सा होगा? पुस्तक, वजन, शनि और घड़ा। तो पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग है, वजन, शनि, घड़ा ये क्या है? पुल्लिंग है। इसमें देखिए, नियम, विलंब, बबूल और गर्दन। गर्दन जो है वो स्त्रीलिंग है। नियम, विलंब, बबूल ये सब पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्दों में जो शब्द पुल्लिंग है उसे पहचानिए। पुल्लिंग पहचानिए। चेतना, बचपन, बातचीत, माला। बचपन ये पुल्लिंग है, चेतना, बातचीत और माला ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विष। इसमें कौन सा पुल्लिंग है? विष, फांस, भगदड़, बनावट। तो जो विष है ये पुल्लिंग है, फांस स्त्रीलिंग है, बनावट स्त्रीलिंग, भगदड़ ये भी स्त्रीलिंग है। खोज, इमारत, जुलूस, खटिया। इसमें जुलूस पुल्लिंग है, खोज, इमारत, खटिया ये सब स्त्रीलिंग है। कौन सा पुल्लिंग है? नदी, कौन सा नदी नाम पुल्लिंग है? नदी का नाम पुल्लिंग को देखिए, यमुना, महानदी, गंगा, कृष्णा, कावेरी ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये कौन सी है? ये पुल्लिंग है सिर्फ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? सम्राट, सम्राट का हो गया साम्राज्ञी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्प से ज्ञानवती का पुल्लिंग, ज्ञानवती का पुल्लिंग होगा ज्ञानवान, ऑप्शन बी सही होगा। युवा शब्द का लिंग परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों से सही छांटिए। युवा, युवा का युवती। कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? पक्षी पुल्लिंग होता है, बाज पुल्लिंग होता है, मकड़ी ये स्त्रीलिंग होता है, गैंडा ये भी पुल्लिंग होता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कपड़ा, रात, गाना, नेत्र। तो जो रात है ये स्त्रीलिंग है, कपड़ा, गाना, नेत्र ये पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सांकल, सभा, व्याख्यान, दक्षिणा। तो ये व्याख्यान जो है ये पुल्लिंग है। सांकल, सभा, दक्षिणा ये क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के युग में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है। बालक का, बालिका, मिहतर का, मिहतरी। मिहतर नहीं, ये मेहतर होता है। मेहतर का, मेहतरी, यही गलत है। गूंगा का, गूंगी, नर का, नारी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द एक वचन में प्रयुक्त होता है? सोना जो है और धन। धन और सोना ये दोनों एक वचन में होता है। ऑप्शन डी सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग, विद्वान का होगा विदुषी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बकरी शब्द का, बकरी का शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? बकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस्वी का स्त्रीलिंग कौन सा है? तपस्वी का स्त्रीलिंग, तपस्वी का होगा तपस्विनी। तपस्विनी, तपस्विनी। बंदर का, बंदर का होगा बंदरिया स्त्रीलिंग। बाघ का बाघिन होगा, बाघिन। महान का, महान का होगा महती। महान का क्या होगा स्त्रीलिंग? महती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि का होगा कवयित्री, कवयित्री। नेता का नेत्री, नेता का बहुत स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग्म की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा गया है। कर्ता का कत्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री, दाता का दात्री, यही वाला गलत है। ऑप्शन ए। कर्ता का क्या होगा? कर्त्री होगा, कत्री लिखा है, कर्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शब्द का अन्य लिंग। आचार्य का आचार्या। जैसे प्राचार्य का क्या होता है? प्राचार्या, वैसे ही आचार्य का आचार्या। पाठक का शब्द लिंग क्या होगा? पाठक का होगा पाठिका। भैंस शब्द का अन्य लिंग रूप, भैंस का होगा भैंसा। शेर, शेरनी शब्द का अन्य लिंग, शेरनी का होगा शेर। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? रोशनी, जीवन, चादर, कलम। पुल्लिंग, पुल्लिंग होगा जीवन। जीवन जो है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चरखा, मकान, सेना, निर्णय। सेना जो होती है वो क्या है? स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापी का स्त्रीलिंग, पापी का होगा पापिन। पापी का स्त्रीलिंग पापिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? गाय शब्द का पुल्लिंग रूप, तो गाय का होगा बैल। शिष्य शब्द का स्त्रीलिंग, शिष्य का होगा शिष्या, शिष्या। राक्षस शब्द का स्त्रीलिंग, राक्षस का होगा राक्षसी। विधवा शब्द का, विधवा का होगा पुल्लिंग विधुर। धोबी शब्द का होगा धोबिन। नीचे दिए गए शब्दों का दूसरा लिंग रूप लिखिए। देवर का क्या होगा? देवर का होगा देवरानी। पुजारी का स्त्रीलिंग पुजारिन। पड़ोसी शब्द का अन्य लिंग क्या होगा? पड़ोसिन होगा, सॉरी पड़ोसन, पड़ोसन होगा। ऑप्शन सी, पड़ोसी नहीं पड़ोसन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? गायक का होगा गायिका। ऑप्शन डी। मोटा शब्द का, मोटा का होगा मोटी।
ऊंट शब्द का अन्य लिंग ऊंट का होगा ऊँटनी, ऊँटनी। इसमें रिक्त स्थान भरिए। जीजी का जीजा, विधवा का विधुर, ऑप्शन सी। इसमें देखिए पंडित का पंडिताइन, चमार का क्या होगा, चमारिन होगा, ऑप्शन बी। एक घोड़ा दो घोड़े, एक राजा दो, एक राजा दो राजा, एक घोड़ा दो घोड़े, तो एक राजा दो राजा। राजा का बहुवचन राजा ही होता है, एक राजा दो राजा, ऑप्शन डी। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, बेटा शब्द का, तो बेटा का बेटी, बाघ का बाघिन होता है। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग, बादशाह का होगा बेगम। बालक का अन्य लिंग रूप, बालक का क्या होगा, बालिका। लड़की का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, लड़कियां होगा, लड़की का लड़कियां। मित्र शब्द का बहुवचन क्या होगा, मित्र का होगा मित्रगण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग और वचन की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य चुनिए। चादर मैला हो गया, चादर मैली हो गई, चादर मैले हो गए, चादर मैली हो गई। लिंग और वचन की दृष्टि से देखिए, लिंग और वचन। लिंग चादर क्या है, चादर कौन सी लिंग है, चादर स्त्रीलिंग, और एक वचन है तो मैली हो गई, चादर मैली हो गई, ऑप्शन बी। उपयुक्त वाक्य चुने। लाल कुर्ता किसके घर है, लाल कुर्ता में यह अच्छी लगती है। लाल कुर्ते किसका है, लाल कुर्ते में वह अच्छी लगती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त वाक्य चुने। ना जाने हमारा किस्मत में क्या है, ना जाने मेरी किस्मत में क्या है, ना जाने मेरे किस्मत में क्या है, ना जाने मेरा किस्मत क्या है, तो आप सही कौन सा है, ना जाने मेरी किस्मत में क्या है, ऑप्शन बी। गौ का बहुवचन क्या होगा, गौ, गौ का क्या होगा, गौ का होगा गायें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है। अभिमान या अधिकार सूचक शब्द के रूप में, आदरार्थक बहुवचन के रूप में, या विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। होश जो है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है। चिड़िया का चिड़ियाँ, तिथि का तिथियाँ, नदी का नदियाँ, जनता का जनताएं। जनता का क्या होगा, जनताएं नहीं होता है, जनता का जनता ही होता है बहुवचन। पहली बात बहुवचन, हाँ जनता का बहुवचन होता नहीं, जो जनता एक वचन में ही होती है हमेशा, सॉरी, जनता जो होती है वो हमेशा एक वचन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, ये क्या है, ये सब बहुवचन में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घर शब्द का अन्य वचन, घर का क्या हो जाएगा, घरों। नेक्स्ट है, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाए, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, तो छात्र वृंद, हाँ छात्र वर्ग जोड़ा जाए। एक मिनट, अच्छा, शिक्षक गण, मित्र गण, छात्र वर्ग, हाँ ये वर्ग में आते हैं, एक वर्ग जोड़कर सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, छात्र वर्ग। ऑप्शन हमारा सी सही है, छात्र वर्ग, ठीक। जन का जैसे युव जन, गण, कृषक गण, लोग, नेता लोग आदि। साड़ी शब्द का बहुवचन क्या है, साड़ी का साड़ियाँ होगा। नीचे दिए गए शब्दों का बहुवचन रूप लिखिए। अध्यापिका, अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा, अध्यापिकाएं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, गुड़िया का, गुड़िया का होगा गुड़िया। तस्वीर का होगा तस्वीरें, ऑप्शन बी।
सौरमंडल का बहुवचन क्या होगा? सौरमंडल, सौरमंडल का सौरमंडल, बहुवचन इसका सौरमंडल ही होगा। टोपी शब्द का बहुवचन क्या होगा? टोपी का होगा टोपियां। बहन शब्द का बहुवचन बहन का होगा बहनें। पसली शब्द का होगा पसलियां बहुवचन। शरीर शब्द का वचन बदलिए, शरीर का, शरीर का होगा शरीर, शरीर का हमेशा शरीर ही रहता है। सखी शब्द का सखी का होगा सखियां बहुवचन। माता शब्द का बहुवचन रूप माता का होगा माताएं। माता शब्द का बहुवचन माताएं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग देखें काल एवं वाच्य। काल एवं वाच्य, ये जो चैप्टर है ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक है। काल एवं वाच्य जो है ये चैप्टर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अच्छा चलिए इसे भी समाप्त कर लेते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट डे देखेंगे नेक्स्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो ये कौन सा वाक्य होगा? दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। अब ये पता तो है नहीं घर पहुंच गया या नहीं पहुंचा, पहुंचने वाला होगा, तो होगा कौन सा होगा? तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान काल, आन्य भूतकाल या हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो पहुंचने वाला होगा, ये बात कौन सी है? संदिग्ध है ना, पहुंचा या नहीं पहुंचा, संदिग्ध बात है, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसके वर्तमान में संदेह ना हो, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। जैसे धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है, तो कौन सा अव्यय है ये? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये कौन सा हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। धन के बिना यानी धन का संबंध किससे है? व्यवसाय से है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? संबंध बोधक अव्यय हो गया। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बनाने के लिए उनके बाद लगने वाले अव्यय संबंध बोधक या परसर्ग अव्यय कहलाता है। ने, को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि ये परसर्ग अव्यय हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। किसके बिना? पानी के बिना। तो ये कौन सा है? अव्यय। अव्यय परिसर्ग है, तो यानी कि संबंध बोधक अव्यय है। वे अव्यय जिनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अनुकूल, अनुसार, के बिना, आसपास, आगे और इत्यादि। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। पवन गेंद से खेल रहा है, कौन सा है? अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल।
यानी पवन जो गेंद से खेल रहा है, पवन है वो क्या किससे गेंद से खेल रहा है, खेल रहा है ना खेल चुका है। ठीक है, जो कार्य है वो कर रहा है, कर तो नहीं चुका है, तो क्या हो गया अपूर्ण वर्तमान, पूरा तो कार्य हुआ नहीं है, तो अपूर्ण वर्तमान काल खेल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूर्ण वर्तमान क्या होता है कि इस काल में क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त तो नहीं है, उसे क्या कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, तो ये कौन सा हो गया सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा, तो ये कौन सा हो गया आसन्न भूतकाल, यानी आसन्न भूतकाल जो कार्य हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका था। भूतकाल क्या होता है जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या होता है इस क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, उसे क्या कहते हैं आसन्न भूतकाल। दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। नेताजी ने भाषण दिया, नेताजी ने क्या दिया भाषण दिया, तो ये कौन सा है आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या सामान्य। यानी नेताजी ने भाषण दिया है तो ये कौन सा हो जाएगा सामान्य भूतकाल। जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ पर सामान्य भूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्तमान काल की पहचान क्या है। वर्तमान काल की पहचान क्या है, कार्य होना होता है या कार्य होने की संभावना होती है या कार्य हो चुका होता है या कार्य चल रहा होता है। तो वर्तमान काल क्या होता है जो कार्य चल रहा होता है तो वो क्या होता है वर्तमान काल होता है। ऑप्शन डी, जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो वहाँ वर्तमान काल होता है, अर्थात क्रिया आरंभ हो चुकी हो या किंतु समाप्त ना हुई हो। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं, सामान्य वर्तमान होता है, तात्कालिक वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान होता है, संभाव्य वर्तमान होता है, संदिग्ध वर्तमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है, आदिकाल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तो ये आदिकाल है, ये काल का भेद नहीं है, वर्तमान भूत भविष्य ये तीनों भेद हैं काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई, गाय घास चर कर चली गई, ये कौन सा टेंस है, कौन सा काल है। तो गाय घास चर कर कहाँ चली गई, तो ये कौन सा हो गया भूतकाल हो गया, कार्य हो चुका है पूरा तो क्या होगा भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है सही बताइए, वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल। यानी कि अब्दुल्ला क्या कर चुका है नमाज पढ़ चुका है, पढ़ी, तो कौन सा हो गया भूतकाल हो गया। भूतकाल के कितने भेद हैं 6 भेद होते हैं, सामान्य भूत, तात्कालिक भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश घर पहुंच चुका है, इस वाक्य में काल के विभिन्न विकल्पों में सही विकल्प को चुनिए। गणेश घर पहुंच चुका है तो ये कौन सा हो गया पूर्ण वर्तमान, पूरा कार्य हो चुका है तो ये कौन सा होगा पूर्ण वर्तमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। यानी राधा ने खाना पकाया तो ये कौन सा होगा सामान्य भूत हो गया। जिस क्रिया में मतलब जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो तो उसे क्या कहते हैं सामान्य भूत होता है वो। नेक्स्ट है प्रिया ने खाना खाया सॉरी हाँ ये तो हो चुका है। जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो कौन सा वाच्य होता है। अब वाच्य पे आ जाइए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। यानी कि जब क्रिया का प्रधान जो होता है कर्ता पर होता है तो वो कौन सा होता है, जब कर्ता पर होता है तो वो कर्तवाच्य होगा। ऑप्शन ए सही है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो अर्थात वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तो इसे क्या कहते हैं कर्तवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अपना कर्तव्य कर रहा है, वह अपना कर्तव्य कर रहा है, यह वाक्य किस काल में है।
तो वह अपना कर्तव्य कर रहा है। यह वाक्य किस काल में है? कर रहा है, सामान्य वर्तमान काल आएगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल की क्रिया का सामान्य रूप में होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। नरेश सो रहा था, नरेश सो रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? सो रहा था, ये तो पता हो गया। रहा था तो ये भूतकाल हो गया था। अब रहा था यानी सो रहा था, कार्य पूरा तो हुआ ना सो चुका है ना सोना शुरुआत की है उसने। सो रहा था तो ये कौन सा हो गया? अपूर्ण भूत, कार्य अभी जारी है तो अपूर्ण भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी भाषण देते हैं। नेताजी भाषण देते हैं यानी कि नेताजी जो हैं वो भाषण अभी दे रहे हैं, ना दे चुके हैं ना शुरू किया है, दे रहे हैं। नेताजी भाषण देते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा, देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोड़कर लिखिए, जोड़िए, मिलान करने के लिए है। भूतकाल मैं चल चुका हूँ, मैं चल चुका हूँ तो ये भूतकाल हो गया। भविष्यकाल वे पढ़ते होंगे, ये भविष्यकाल। वर्तमान काल वह गया हो, ये वर्तमान काल। 1 3 2, ए का 1 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया। 1 3 2 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने चित्र देखा, यह वाक्य में है। उसने चित्र देखा, सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, तात्कालिक वर्तमान काल या भविष्यकाल। तो उसने चित्र देखा तो ये कौन सा हो जाएगा? भूतकाल। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम घर गया था, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, पता है। आज सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। सामान्य भूतकाल जिस क्रिया के व्यापार के बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने चित्र देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट सॉरी, अभी हमारे काल और वाच्य यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कारक। नेक्स्ट चैप्टर है कारक और ये देखेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर जो भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स करिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में बताइए जो भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।